सो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की। देखो, अपनी आज की वीडियो एसएससी जेई 2025 के ऊपर होने वाली है। इसके अंदर अपन आज बात करेंगे कि अपने मार्क्स जो कि अपना मेन एग्जाम है उसके अंदर अपन मार्क्स किस प्रकार से इंक्रीज कर सकते हैं। सपोज आपके है ना 80 मार्क्स है तो अपन उसको कैसे 130 प्लस लेके जा सकते हैं। इन सिविल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में बात करेंगे तो अपने 140 इतने कैसे मार्क्स ला सकते हैं। देखो, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ये वीडियो किन स्टूडेंट के लिए होने वाली है। देखो यार, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने आरआरबी जेई CBT एग्जाम दिया था, उनका टेक्निकल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। या फिर एसएससी जेई में मान लो है ना कि एक प्रकार से जिनका CBT नहीं हो पाया है ना उनके लिए। एंड वो भी स्टूडेंट देख सकते हैं कि एक बार कैसे उनके मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ अलग चीज़ बताऊंगा कि किस प्रकार से आप मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो। एंड कुछ मतलब जो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो स्टूडेंट अपने स्टडी टाइम के अंदर फॉलो नहीं कर पाता है ना, मैं कुछ गलत डायरेक्शन में जाके एक प्रकार से चला जाता है, फिर कहते हैं कि मेरे मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे। देखो, सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं आपके मार्क्स किस प्रकार से, मतलब अगर आप टारगेट कर रहे हो एस एस जेई को, देखो आप ओनली प्री को टारगेट नहीं कर रहे, आप मेंस को भी टारगेट कर रहे हो, आपको CBT भी टारगेट करना है, आपको मेन एग्जाम फाइट करनी है। ठीक है, तो आपको आपका जो विजन है ना वो वहाँ तक होना चाहिए। उसके लिए आपको ना पहले ही CBT 1 से पहले ही है ना आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, ये याद याद रखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सभी AE एंड JEE बेचेस पे PW दे रहा है कि स्पेशल डिस्काउंट। इसके अंदर एसएससी जेई 2025 क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच मिल जाएगा 1299 के अंदर। एसएससी जेई PYQ रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा 249 रुपीज के अंदर। नॉन टेक बूस्टर बैच आपको मिल जाएगा 1299 के अंदर। DDA जेई 2025 फाउंडेशन बेच सिविल आपको मिल जाएगा 2499 के अंदर। अशोका 2025-26 बेच DAE एंड JEE एग्जाम के लिए मिल जाएगा 3299 के अंदर। एसएससी जेई 2025 फाउंडेशन 2.0 बैच मिल जाएगा 2699 के अंदर। एसएससी जेई 2025 फतेह 2.0 फास्ट ट्रैक बैच आपको मिल जाएगा 2299 के अंदर। आरआरबी एक्सप्रेस बैच B 2025 आपको मिल जाएगा 2699 के अंदर। कहते हो 2.0 बैच B AE एंड JEE एग्जाम के लिए मिल जाएगा 3999 के अंदर। और चाणक्य 2.0 बैच AE JEE नॉन टेक्निकल VOD बैच आपको मिल जाएगा 999 के अंदर। आप इसके साथ में एसएससी जेई इन्फिनिटी बैच लेना चाहते हो तो उसके साथ में आपको खजाना कंसेप्ट बूस्टर बुक, एसएससी जेई मॉक टेस्ट बुक एंड एसएससी जेई टेस्ट सीरीज भी मिल जाए। और इन बैचेज की हेल्प से आपको ऑल टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी, जो कि न्यू एग्जाम पैटर्न पे होने वाले हैं। आपको क्लास नोट, DPP सॉल्यूशन, शॉर्ट नोट, ये सब एक जगह देखने को मौका मिल सकता है। और अगर गाइज आप इसके साथ में हमारा कूपन कोड जो कि है NIK250 यूज करते हैं तो आपको इंस्टेंटली अच्छा डिस्काउंट में देखने को मिल जाएगा। और गाइज सब बेचेस की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लीज चेकआउट। देखो, कंप्लीट सेंस मतलब एक ऐसे एक छोटे छोटे टॉपिक भी है ना, छोटे टॉपिक भी छोटे भी आपको कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है ना, हर एक सिंगल चैप्टर में, हर एक सिंगल टॉपिक में आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो बेस्ट होनी चाहिए। जैसे मतलब मेरे पास इतने DMs आ रहे हैं ना, मतलब आती है, हर किसी का होता है कि सर जो हमारा स्ट्रक्चर पार्ट है, ये कॉमन डाउट है कि सर हमारा जो स्ट्रक्चर पार्ट है ये हमारा स्ट्रॉन्ग है, ये हमारा वीक है, हम इसको स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, ये एक तो कॉमन डाउट होता है। तो मैं बताता हूँ उनको यार कि आप ना जैसे मतलब जैसे आप मान के BMC सिटी है, वो एक ईजी सब्जेक्ट है, थोटिकल फुल्ली है ना, उसको रीडिंग करके हर कोई स्टूडेंट बेस्ट कर सकता है। हालांकि वो हाई वेटेज का है, हर कोई बेस्ट कर सकता है, तो उसको आप ओनली बेस्ट नहीं कर, उसको बाकी स्टूडेंट भी बेस्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे अपन जैसे मन का मान के चलो सोम है ना, स्ट्रक्चर एनालाइज है ना, ये अच्छे सब्जेक्ट जहाँ से अच्छे वाले क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, है ना। FM से भी अच्छे खासे न्यूमेरिकल बन सकते हैं। आर्ट्स से कोई भी रिकमेंडेशन का मतलब एक प्रकार से न्यूमेरिकल बन गया अच्छा खासा, सोइल से अच्छे खासे न्यूमेरिकल बन गए। तो जो यहाँ से जो एक प्रकार से आप ना क्या देखा करो, है ना, ये एक प्रकार से ऐसे मान के चलो कि जहाँ से स्टूडेंट के क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, जहाँ से स्टूडेंट के क्वेश्चन स्किप हो सकते हैं, है ना, मैं वहाँ से एक प्रकार से क्वेश्चन बनाने का ट्राई करूँ। समझ लो, मेरी डीप बात को समझो आप ना, वहाँ से मैं क्वेश्चन बनाऊँ कि हाँ भाई ये क्वेश्चन बाकी स्टूडेंट को नहीं आएगा, है ना, तो मैं भी इसको स्किप कर दूँ। नहीं, आपको वो करना है, आपको वो क्वेश्चन करना ही है ना। आपको जब वो क्वेश्चन कहीं से भी समझना पड़े, वो क्वेश्चन आपको करना ही। इन चीज़ों पे थोड़ा फोकस रखना, ठीक है ना। सेकंड अपन बात करें, देखो जब भी आप ना, ये एक अच्छी बात है, ये आप थोड़ा फोकस करना है इस चीज़ पे। जैसे भी आप मतलब बिगिनर हो, आपने कोई पेड कोर्स से कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना, PW से पढ़ रहे हो या फिर कहीं से भी आप पढ़ रहे हो ना, तो जैसे मतलब आपने एक क्लास कंप्लीट कर लिया आज ना, सपोज 8 CC का आज आपने LSM कर लिया, ठीक है ना, तो उसके बाद में क्या उसका रिवीजन कर लिया। हाँ, देखो आप जस्ट क्लास के बाद में, सपोज आपकी जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, शाम को 7 बजे क्लास हुई, आपकी क्लास चली रात को 9 बजे तक, 2 घंटे की आपकी क्लास हो गई। जस्ट उसी के बाद में ना आपने जो पढ़ा, आपने जो नोट्स बनाए हैं, जो बिगिनर स्टूडेंट है उसके आप रीडिंग लगा लो जल्दी से, उसी टाइम पे रीडिंग लगा लो कि मैंने आज ये पढ़ा है लास्ट 2 आवर्स के अंदर। बेस्ट तरीका है, बेस्ट याद रखना, ठीक है ना। एंड अगले दिन जब आओ या फिर रात को जब भी है ना, आप उसके सारे ऐसे जे के PYQ देख लो कि हाँ भाई जो मैंने आज पढ़ा है यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो बिगिनर स्टूडेंट है।
है ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ए के क्वेश्चन कैसे आते हैं, ईएससी के क्वेश्चन कैसे आते हैं, उससे आपको ना ऐसे मान के चलो इतना कॉन्फिडेंस मिलेगा ना, आप उसी टाइम पे देख लोगे तो है ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। आप करके देखो 1-2 दिन ऐसा ना, ये बात याद रखना। सेकंड चीज़ मतलब जो एक प्रकार से जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया पहले है ना, वो डेली बेसिस पे अपना रिवीजन एक एक चैप्टर लेके एक टॉपिक लेके अपना रिवीजन कर रहे हैं, तो वो डेली बेसिस पे भी ना अपना एस एस जे के PYQ, ए के PYQ, ESC के PYQ, ठीक है। एक यहाँ पे ना ये भी डाउट होता है कि सर हम ना चलो एस एस जे के PYQ सारे लगा लेंगे, ए के कौन से PYQ लगाए, गेट के कौन से PYQ लगाए, ESC के कौन से PYQ लगाए। तो इसका सोल्यूशन मान के चलो कि हम बहुत कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, वो आपको 10 बस मैक्सिमम 10 दिन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है ना। एंड जिनका सिलेबस कंप्लीट है वो कहते हैं कि भाई मेरा सिलेबस कंप्लीट है, कुछ भी पूछ लो मेरे से कहीं से, ठीक है ना। वो स्टूडेंट क्या करे, वो स्टूडेंट डेली बेसिस पे एक एक सब्जेक्ट का, या फिर ऐसे मान के चलो कि एक एक चैप्टर्स है, कोई बड़े चैप्टर्स है, उनके डेली बेसिस पे 100 क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो टेक्निकल के अंदर। भाई टेक्निकल में उनको डेली बेसिस पे 100 क्वेश्चन लगाना ही लगाना है। देखो ये चीज़ें आपको कैसी भी लग रही हो, बट आप ना ये कंटिन्यू 15 दिन 1 मंथ तक करोगे ना, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि यार ये चीज़ें मैं जो भी बता रहा हूँ ना आपको, ये स्टूडेंट के करवाने पे ही बता रहा हूँ, ये मैंने स्टूडेंट को दी कि आप ये करो, उन्होंने किया, फिर मैं उनके रिस्पॉन्स से ये चीज़ मैं आपको रिपीटेशन में बता रहा हूँ, ठीक है ना। उन्होंने ये किया था, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला, उनका सिलेक्शन हुआ। आप भी ये चीज़ करके देखो, आपका भी सिलेक्शन होगा ही होगा, ठीक है। जिनका सिलेबस कंप्लीट है डेली भाई उठो 100 क्वेश्चन लगाओ, ठीक है ना। एंड उनके अंदर अपनी वीकनेस पहचानो। देखो डेली क्वेश्चन, डेली 100 क्वेश्चन लगाने से ऐसे नहीं कि आप लगा रहे हो, नहीं, उसके अंदर अपनी वीकनेस पहचाननी है। आपको एक क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है, कितना आपको लगना चाहिए, अपनी वीकनेस क्या है, आपकी रीडिंग पावर वहाँ पे एक प्रकार से क्या चल रही है, आप कितना समझ पा रहे हो, एंड मतलब आप में क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है डे बाय डे, एक प्रकार से वो चीज़ आपको एनालाइज करनी है डेली बेसिस पे, ठीक है। ये होगी टेक्निकल की बात। देखो रीजनिंग के अंदर आपको टाइम लेके आना, वो लेके आना 30 मिनट, 30 to 35 मिनट। आपको स्टूडेंट अगर ऐसे बोलेगा ना यहाँ पे आके कमेंट में कि सर 30 मिनट हो नहीं सकता, 30 मिनट हो नहीं सकता, मेरी ना आज ही एक है ना जिस जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, मेरे को एक स्टूडेंट मिला है जिसको 30 मिनट लगे हैं, लगते हैं आज के टाइम पे कि सर मैं 30 मिनट में 50 क्वेश्चन कर लेता हूँ ईजिली ईजिली। उनकी ये लाइन थी, ईजिली कर लेता हूँ, ठीक है ना। और ऐसे वो स्टूडेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे मेंटरशिप में भी है जो मतलब 32 मिनट 33 मिनट इतना लेके आ रहे हैं 50 क्वेश्चन में। तो आपको वही टाइम लेके आना है। तो अभी तो आप अपना ट्राई करो कि नेक्स्ट, अगर आप बिगिनर तो ट्राई करो नेक्स्ट 30 डेज ना आप ना टॉपिक वाइज डेली के 50 क्वेश्चन करो, ठीक है। एंड अगर आपने कर रखा है, पहले आपको रीजनिंग आती है, आप सोचो कि हाँ भाई ओके, तो फिर ना आप ना मिक्स क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। डेली मतलब 50 क्वेश्चन आप बुक कर सकते हो, कोई भी टेस्ट सीरीज से या फिर कोई भी आप बुक से। मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको रिकमेंडेड कर दूंगा। ये चीज़ आप करके देखो। जो स्टूडेंट कह रहे हैं कि मैं मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे, इंक्रीज नहीं हो रही, ये चीज़ आप करके देखो। मैं आपको बताऊँ आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे ही होंगे। 1 मंथ तक, मात्र 1 मंथ या 30 दिन तक आप ये चीज़ करके देखो, फिर मेरे को बताओ, है ना। अब मेरे को बताओ, और आप कमेंट बॉक्स में ये भी बता के चले जाना कि पूछ लेना कि मतलब अगर आप पूछना कि आपको सर कौन कौन से मतलब टेक्निकल में कौन सा सब्जेक्ट पहले उठना चाहिए, रीजनिंग में कैसे करना चाहिए, तो वो उसके लिए मैं पर्टिकुलर वीडियो अलग से बना दूंगा, ठीक है ना। जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस यार स्ट्रांगली आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ याद रखना, जीके जीएस एक बार जितना आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो ना उतना करो, क्योंकि यही एक प्रकार से मतलब वो है जो मतलब आपको अच्छा डिपार्टमेंट दिला सकता है। जितने मार्क्स आप ला सकते हो ना उसके अंदर जीके जीएस में लेके आओ, ठीक है ना। एक यहाँ पे टेक्निकल में मैं आपको पहले एक बात बता दूँ, कोर्स स्टूडेंट के ये भी आ रहे थे कि सर है ना हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हमें कोई ऐसा बेच बता दो, तो है ना उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ बहुत जल्दी, है ना, कि आप ना ऐसा कोई बेच, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं अंडरस्टैंडिंग पावर, है ना। यानी कि देखो एक ये कॉमन चीज़ आप थोड़ा सा इस पर फोकस करना है कि स्टूडेंट के साथ में कैसा क्या होता है ना। कैसे वो मार्क्स इंक्रीज कर सकता है, एंड कैसे आपको टाइम, जो मेन होता है टाइम का खेल। 200 क्वेश्चन होते हैं अपने एसएससी के अंदर, टाइम का खेल होता है, आपको सबको पता है, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन टेक्निकल के अंदर, 100 क्वेश्चन होता है टेक्निकल के अंदर, जिसके अंदर स्टूडेंट 70 मिनट 70 मिनट लगाता है, 1 घंटे 10 मिनट ऐसे लगाता है, कोई 1 आवर के अंदर कंप्लीट कर देता है कल। तो वो कैसे करते हैं, जो खासकर बिगिनर स्टूडेंट है वो ये बात सुनो, ठीक है। देखो आपको ना, आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आप जब डेली बेसिस पे 100 क्वेश्चन लगाओगे, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगाओगे, तो उससे आपकी ना अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ेगी, है ना। आपकी रीडिंग पावर बढ़ेगी, आपकी क्वेश्चन रीड करने की जो स्पीड है वो बढ़ेगी। देखो जैसे कोई स्टेटमेंट का क्वेश्चन हो गया, कोई स्टेटमेंट का क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, उसको आप ना कम से कम 3 से 4 बार पढ़ते हो। बिगिनर स्टूडेंट के साथ में ऐसा ही होता है। आप ना रियलाइज़ कर सकते हो, जो मतलब एक प्रकार से बिगिनर स्टूडेंट होता है वो स्टेटमेंट क्वेश्चन हो गया या फिर कोई बड़ा थ्योरी का क्वेश्चन हो गया या कोई न्यूमेरिकल मान लो, वो एक क्वेश्चन को 3 से 4 बार पढ़ेगा, तब जाके उसको समझ में आएगा कि अच्छा ये इसका मतलब है, ये इसको पूछना चाह रहा है, होता नहीं होता। तो आपको बस वही इतनी ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है कि आपको एक टाइम पे ही, फर्स्ट टाइम पे रीडिंग करने में समझ में आ जाए
कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है ना। उससे आपके ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब जो रीडिंग पावर ना, आपकी क्वेश्चन करने की स्पीड है ना बहुत जल्दी बढ़ेगी एंड आप 100 क्वेश्चन बहुत जल्दी कर पाओगे। ये चीज़ याद रखना, छोटी छोटी बात है, मैं ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ क्योंकि यार ये चीज़ें स्टूडेंट के लिए ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट होती है, तो मैं ये चीज़ें बताने में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ठीक है ना। एक बात याद रखना कि ना आप ना थ्योरी कर रहे हो, मत थोड़ी से बार बार रिवीजन करो। आपने चलो रिवीजन आपको थ्योरी से करना है बट वो स्टार्टिंग में करना है। आप बार बार थ्योरी से रिवीजन मत कीजिए, आपने एक बार कर लिया 2 बार कर लिया चलो ओके। अगर आप बिगिनर हो तो ये चीज़ थ्योरी से आप रिवीजन कर सकते हो, बट आपको भी एक टाइम पे क्वेश्चन से रिवीजन करना ही पड़ेगा। अगर आपने पहले कोई एग्जाम दिया, जैसे आपने आरआरबी जेईई की मान लो या फिर ये वाली एग्जाम मान लो, एसएससी जेईई 2024 की एग्जाम मान लो, तो मतलब आपका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग, आपने टेक्निकल पढ़ रखा है, तो अभी आपको क्वेश्चन की हेल्प से मत जितना ज़्यादा क्वेश्चन की हेल्प से है ना रिवीजन कर सकते हो ना, उतना आपको क्वेश्चन की हेल्प से रिवीजन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वापस से थ्योरी पढ़ रहे हो, वापस से अपने फुल लेन नोट्स उठा रहे हो, पढ़ रहे हो, उसको लिख लिख के रट रहे हो, वैसे करो, ऐसा मत करो। ऐसे आपके मार्क्स ना इंक्रीज होंगे ना आपका नंबर आएगा। जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे ना, जितना आपको धक्का लगेगा, जितना आप क्वेश्चन को स्किप करोगे, जितना आप एनालाइज करोगे, जितना आप क्वेश्चन के रॉन्ग होंगे ना, उतने ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपको क्वेश्चन समझने में, आपको कंटेंट समझने में, आपको टॉपिक समझने में, चैप्टर समझने में उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। आपको लंबे टाइम तक वो चीज़ याद रहेगी, ये याद रखना। एंड क्वेश्चन की वजह से ये है कि आपको अलग नोट्स, तो आपके पास क्या, अपने खुद के नोट्स होंगे, आप किसी बुक को पढ़ रहे होंगे, तो आपको वो चीज़ पढ़ने में आपके पहले मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे तो आप कैसे हो जाएंगे। इसका मतलब आपके कुछ कमी है कहीं पे, तो आपकी कुछ कमी है, ठीक है ना, कुछ तो आपको कहीं पे कमी है, तो उसी कमी को दूर करने के लिए ना क्वेश्चंस लगाइए यार, है ना। उसी कमी को दूर करने के लिए मतलब जहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, जितना आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं ना, वहाँ से क्वेश्चंस लगाइए, है ना। फिर देखना ये जो मैंने आपको रामबाण बताई है ना गाइज, है ना, 30 दिन मात्र फॉलो कर लो इसको, 30 दिन 30 दिन आप इस रामबाण को फॉलो कर लो। उसके अगले दिन आ जाना मेरे पास कि सर मेरे मार्क्स इनक्रीज नहीं हो रहे या फिर मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मैं गारंटी लेता हूँ 100% आएगा, 100% आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ये चीज़ करके देख लो, चाहे बिगनर स्टूडेंट हो फिर वो स्टूडेंट हो, है ना। तो गाइस ये थी वीडियो, अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना एंड टेलीग्राम पे आ जाना। ऐसे ही जेई के ऊपर मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैं आपको ऐसे कंटिन्यू बताता रहूँगा। एंड आपको नेक्स्ट कैसी वीडियो चाहिए ऐसे जेई के ऊपर, वो भी कमेंट बॉक्स में बता के जाना, है ना। आरआरबी वाले स्टूडेंट रिजल्ट आ जाएगा आपका भी, मेरे पास काफ़ी डीएम्स आते हैं कि सर रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, आ जाएगा यार। मतलब हो जाएगा आपका सिलेक्शन यार, बहुत सारे स्टूडेंट जो बाउंड्री लाइन पे है ना, हो जाएगा, मतलब नहीं होगा तो चलो देख लेंगे कुछ भी, है ना। ये थी वीडियो, लाइक जो से कर देना, सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम पे आ जाना, ठीक है। थैंक यू।